बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक, जो है न्यू सिलेबस एसएलसी के मुताबिक, चैप्टर नंबर 2 मीन डोमेन 2। तो करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट। क्या है उसकी स्टेटमेंट? सबसे आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट दिस सीक्वेंस। अब सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस असल में होता है कि अगर आपके पास नंबर्स दिए गए, जिस तरह 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह कोई नंबर्स दिए, ठीक है। अब ये है तो सीक्वेंस, उसने बता दिया सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है कि एक तरतीब, कि या तो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर हो। जिस तरह इसके दरमियान में क्या है, 2 का है ना डिफरेंस, फिर इधर 3 और 5 में भी 2 का है। ये 2 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस यानी कि उनके दरमियान जो फर्क है, ठीक है, वो हमारे पास सेम हो। या कईयों के अंदर ऐसे होता है कि उनके पहले के अंदर 1 का है, फिर 2, फिर 3, वो एक तरतीब से चलती जाती है, ठीक है। तो हमने ये तरतीब है हमारे पास, उसने बोला कि सीक्वेंस है, तो इसका हमने आइडेंटिफाई करना है पैटर्न। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर देखो, ये ए जो भी है वो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हमने A1 ले लेना। जिस तरह अब इधर 1 है, 1 है, तो इसके अंदर हमने कुछ ऐड करते जाना है A2 बनाने के लिए। A1 को लेना है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि ये 3 बन जाए। 3 क्या है हमारे पास? A2 है। तो क्या ऐड करें? 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 बन गया, मीन A2 बन गया। इसी तरह A3 करते हैं तो इस वाली रकम को लिए जाना, जिस तरह इसको लिया ना, 3 में क्या प्लस करेंगे हमारे पास A3 बन जाए, 2 प्लस करेंगे हमारे पास 5 बन जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा 4। इसके अंदर पैटर्न क्या बना? इसके अंदर पैटर्न बना कि ये प्लस करने से आ रहा है ना, ये +2 करने से हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, उसका सीक्वेंस बनता जा रहा है कि इसके अंदर +2 कर रहे हैं हम, तो हमारा एक सीक्वेंस और उसका जो पैटर्न वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं प्रॉपर इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उसने ऐसे ही हमें एक सीक्वेंस दे दिया। सीक्वेंस उसने बता दिया कि एक तरतीब तो है। अब हमने ये तरतीब देखनी है किस तरह, कि या कुछ प्लस करने से आ रहा है, या कुछ माइनस करने से आ रहा है, या उसके अंदर कुछ डिवाइड करने से आ रहा है, या कुछ मल्टीप्लाई करने से। हमने देखनी कि अगला अगला जो नंबर है ये कैसे बन रहा है, ठीक है। पहले हमने ये देखना है कैसे बन रहा है, कि कुछ प्लस करने से बन रहा है, कुछ माइनस करने से बन रहा है। वो तरतीब चलती जानी है। अगर पहले में वही प्लस करने से बना तो दूसरे में वही प्लस करने से बनेगा। अगर पहले में कुछ माइनस करने से अगली रकम बने तो दूसरे में भी माइनस करने से बनेगी। अगर पहले में हमारे पास डिवाइड करने से कुछ दूसरी रकम बन रही है तो दूसरे में भी ऐसे ही बनेगी। पूरा ऐसे चलता जाएगा। जब यहाँ तक हमने कर लिया, फिर हमें पता है जब यहाँ तक ऐसे बन रही है तो नेक्स्ट 2 में भी उसी तरतीब से चलेगी, ठीक है। अगर 2 प्लस करने से बन रही है तो अगले में भी 2 प्लस करने से ही वैल्यू आएगी। तो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि ये जो कोई भी सीक्वेंस है उसको जब हमने राइट करना होता है ना, उसकी नंबर, जिस तरह हम कहते हैं ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तो पहले नंबर को हमने लिखना होता है A1, दूसरा जो होता है A2, तीसरा होता है A3। ऐसे ही जो जो नंबर, जो टर्म है वो जैसे जैसे चल रही है हमने उसको नाम दे देना, ठीक है। ऐसे जो जो चल रही है। तो करते हैं प्रॉपर, इसको पहले हम लिख देते हैं, इसी को पहले अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A1। A1 क्या है हमारे पास? 28। क्या है? 28। अब 28 है। A2 जब हम बनाना है ना, तो पहले पिछले वाले को हमें लेते जाना है। जो जो अगली रकम बनानी है ना, पिछले वाले के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास अगली रकम बन जाए। अब ये A2 ये है ना, A2 क्या है? 24। तो 28 के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारे पास क्या प्लस करें, क्या माइनस करें, क्या डिवाइड करें, या हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 24 आ जाए। छोटी रकम है, मीन कुछ माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखें तो इसका, तो उसके अंदर -4 करेंगे तो 24 बनेगा। अब है A3, पिछली वाली रकम को लिए जाना है। 24 लिया, जैसे हमने पहले 28 लिया था। तो 24 में ऐसा क्या करेंगे हमारे पास 20 बन जाए, A3 बन जाए। A3 बनाना है ना हमने। A3 बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें 24 में, इसमें भी -4 करें,
तो क्या बन गया 20। अब A4 आ गया। A4 क्या है, ये सॉरी पिछली वाली रकम पहले लेनी है ना हमने, 20 पहले 20 ले लिया, ठीक है। पिछली रकम हमें लिए जानी है, जो पिछला नंबर आ रहा है उसी को लेके हमने उसी पे काम करना है। अब पिछला क्या है 20, अब 20 में ऐसा क्या करें कि हमारे पास A4 बन जाए। A4 क्या है 16, क्या ऐसा करें -4, क्या बन गया 16, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पैटर्न क्या चल रहा है -4, पैटर्न बन गया ना हमारे पास कि एक तरतीब जो है इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर, असल वो तरतीब है क्या, वो -4 करने से आ रही है। तो मीन अब जो हमें नहीं दिए गए, ये दो नहीं दिए गए ना, ये A5 और A6, उसने कहा ये फाइंड करें, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसी तरतीब से आगे चलेंगे। तो A5 क्या है, पिछली रकम लेंगे 16 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और A6 क्या होगा 12 -4 8। तो हमारे यहां पर क्या आएगा, हमारे पास A5 क्या बन गया 12 और A6 क्या बन गया 8। ये जब लास्ट पे आप इसका आंसर राइट करेंगे ना, इसी फिलिंग ब्लैंक को लिख के उसके ऊपर इस तरह करके ये क्वेश्चन के अंदर ना राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन तो है ना, जो लास्ट पे आपने ये सारा प्रोसीजर कर लिया, सोल्यूशन आ गया, उसके बाद इसी को लिख के फिलिंग इन द ब्लैंक के ऊपर उसका आंसर राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके अंदर भी ऐसे ही हमारे पास, हमें पता है ये जो वैल्यूज होती है क्या, ये पहला A1 है, ये A2 है, ये A3 है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर उसको हमें याद रखने के लिए पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, हमने ये बताना होता है। उसके ऊपर वैसे ही मेंशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। A4 ये जो है A5 होगी, ये A6 होगी, ये A7 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इस सीक्वेंस को कैसे उन्होंने, इसका पैटर्न कैसे बना हुआ है। तो A1 लेते हैं। A1 क्या है हमारे पास, पहला नंबर 1। तो A2 बनाने के लिए हमने पिछली रकम को लिए जाना है, A1 को लेंगे 1। इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें, माइनस करें, प्लस करें कि हमारे पास A2 बन जाए। 2 है तो +1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2, ठीक है। अब A3 बनाने के लिए पिछली रकम को ले जाना ना हमने, 2 के अंदर ऐसा क्या प्लस करें, क्या माइनस करें कि हमारे पास ये A3 बन जाए। A3 क्या है 4, इसके अंदर 2 प्लस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 4। अब A4 क्या है हमारे पास, पहले हमने पिछली रकम को लेना है, 4 में ऐसा क्या प्लस करेंगे A4 बन जाए। A4 क्या है 7, A4 क्या है 7, तो इसके अंदर 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है कि पहले 1 को प्लस किया, फिर 2, फिर 3, हमारे पास तरतीब से चल दिया कि 1 2 3 सो ऑन, हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर बनेगा। इसके अंदर क्या तरतीब दी हुई है, पहले 1 2 3 सो ऑन, हमें पता चल गया, हमने पहले 2 या 3 में ही हमें ये जज कर लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। हमारे पास ये हो रहा है कि उसने हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है उसके अंदर एक एक को, यानी कि उसके अंदर तरतीब से जमा करते जा रहे हैं। जैसे पहले में 1 किया, दूसरे में 2 किया, तीसरे में 3 किया, और नेक्स्ट में 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर हमारा वो सीक्वेंस बन जाएगा, यानी कि एक तरतीब बन गई, पैटर्न हमारा बन गया प्लस, ठीक है, +1 2 3 जो भी यानी कि काउंटिंग है उसने उसको ऐड करते जा रहा है। तो अब करते हैं A5 हमने फाइंड करना है। यहाँ पर A5 क्या है, पिछली रकम को हमें लिखते जाना है, प्लस पहले 3 हो गया था, अब 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही A6 पिछली रकम क्या 11 प्लस 4 तक हो गया, 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब A7 क्या है, पिछली रकम को लिखना है पहले 16 प्लस 5 तक होगी 6, तो 16 प्लस 6 क्या हो जाएगी 22। ये देखो इन्होंने हमें A7 दिया भी हुआ, तो हमारा भी 22 आया और उन्होंने भी 22 ही मेंशन किया हुआ। और लास्ट में मैंने आपको बोला जो आंसर लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं बची थी, यहाँ मैं बता देती हूँ। जैसे अब ये सीक्वेंस है 1 2 4 7 और ये फिलिंग द ब्लैंक, ये फिलिंग द ब्लैंक और 22, तो इसके अंदर जो यानी कि हमारे पास ये दो फाइंड करने के लिए बोले थे, ये A5 और A6, तो A5 क्या था 11,
A6 क्या था 16। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैंने देखा है वो जस्ट ऊपर ही राइट कर देते हैं, सोल्यूशन नहीं करते। बच्चों जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन मस्ट होता है। आप मैथ में सोल्यूशन के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो गैस होते हैं, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। ऐसे तो हम बहुत से सीक्वेंस नजर आ रहे होते हैं कि इसका आंसर टू द पॉइंट हमने लिख दिया, लेकिन जो सोल्यूशन होता है ना वो आपको समझाता है कि हमने असल में करना क्या है। इसीलिए मैं सोल्यूशन को प्रेफर करती हूँ। बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो आप सोल्यूशन को प्रेफर करें, सोल्यूशन करें प्रॉपर इसका। तो करते हैं, अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने ऐसे ही हमें पहले सीक्वेंस दे दिया, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में ये सीक्वेंस है, लेकिन अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका पैटर्न फाइंड करना है, क्या प्लस क्या माइनस या कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट डिजिट बनते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम काम करते हैं, इसको मेंशन करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। इसे हमें आसानी हो जाती है। ये A6 है और ये 7। अच्छा एक और बात, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ना जब A1 लिखते हैं ना ऊपर 1 लिख देते हैं। ऊपर जो होती है पावर होती है, इसको हमने यहाँ पर जो टर्म है उसको नीचे राइट करना होता है। A1 A2 जिस तरह ये AN है, ऊपर जो होती है वो तो पावर होती है, ठीक है, यानी कि वो तो उसका स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर क्यूब जो भी उसकी पावर बनती जाए, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे बेस में हमने राइट करना होता है, ठीक है। तो करते हैं अब स्टार्ट इस क्वेश्चन को। पहले A1 A2 मेंशन कर दिया हमने, यानी इसकी टर्म्स कितनी है 7 तक गई हैं। इसको मेंशन करने से हमें ये पता चल जाता है, जब हमने इसको टर्म्स को लिखना है ना तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। कुछ लोग टर्म 1 टर्म 2 टर्म 2 3 4 ऐसे भी राइट कर लेते हैं। ज्यादा बेस्ट यही रहता है कि A1 का मतलब भी टर्म 1 है, A2 का मतलब टर्म 2 है, A3 का मतलब टर्म 3 है, ऐसे ही सो ऑन। जिस तरह अब ये 7 है, ये टर्म 7 है, A7, ठीक है, ये टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले राइट करते हैं A1 क्या है यहाँ पर 77। A2 क्या है, हमने बनाना है 7, पिछली रकम को लेते जाना है और अगली रकम बनाते जाना है। अब 77 को लेते हैं, A1 क्या था 77। अब 77 में ऐसा क्या करें कि हमारे पास 66 बने। अच्छे से देखना है, अच्छे से यानी कि उससे चेक करना है कि माइनस प्लस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। आपके पहले 2 या 3 कम से कम बनते हैं ऐसे जिसके हमें पता चल रहा है कि ये कैसे बन रहा है, तो हमें उसी वक्त अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर -11 हो रहा है, तो ये 66 बन रहा है, यानी कि A2 बनाना है ना, हमने A2 बनाना है ना, तो A2 क्या है 66 है। तो हमने A1 के अंदर ऐसा कुछ प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये रकम बने। तो यहाँ पर माइनस करने से रकम आ रही है। अगला देख लेते हैं, A3 बनाते हैं, पिछली रकम को लेना है 66 में ऐसा क्या करें हमारे पास A3 यानी कि ये 55 बन जाए। 55 बनाने के लिए हमने -11 करना है, तो 55 बन गया। मतलब हमारे पास तरतीब क्या चल रही है -11 की। पैटर्न क्या बन गया -11 का बन रहा है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस का नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो भी इसी मुताबिक आएगा, यानी कि A4 उसने फिलिंग द ब्लैंक छोड़ी है ना। A4 करें 55 -11 करें तो 44 आ गया। अब A5 ऐसे, क्योंकि अब हम A5 इसलिए कर रहे हैं ना, ये लास्ट में भी एक फिलिंग द ब्लैंक छोड़ी हुई है, हम इस कंटिन्यूसली मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 44 -11 करने से क्या आ गया 33। देखिए तो हमारा भी यही बन रहा है ना 33। फिर A6 33 -11 क्या आ जाएगा 22। इन्होंने भी यही दिया हुआ है ना, इसे हमें अंदाजा भी होता जाएगा साथ साथ कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिर A7 उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो पिछली रकम लेते जाना है 22 -11 क्या बन गया 11। यहाँ पर 11 आएगा। तो हमारे पास जो जो टर्म्स नहीं थी हम लास्ट में राइट करते हैं और उसके अंदर पुट कर देते हैं आंसर के अंदर 77 66 55 और फिलिंग द ब्लैंक। हमारे पास A4 क्या आया था 44, यहाँ पर राइट कर दिया। तो A5 33 ऑलरेडी मौजूद था,
22 और A7 हमने क्या मालूम किया 11, वो भी यहाँ राइट कर देना 11, नीचे फिलिंग द ब्लैंक राइट कर, आंसर आ गया हमारा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके ऊपर भी सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम आ गए, तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमने ऐसे ही करना है, सभी को हमने नंबरिंग दे देनी, जिस तरह ये A1 है, ये टर्म A2 A3, ये सिर्फ आप अपनी यानी कि रफ में करने के लिए रख लेना कि ये A1 है ये A2 है, आइडिया हो जाता है, ठीक है ये हमारी टर्म्स कौन सी हैं। जब आप यहाँ पर राइट करोगे ना फिर आपको साथ साथ देखना आसान होगा। जैसे मैं बता रही हूँ कि हमने A2 बनाना है, A2 यहाँ पर क्या है 66, उसको बनाने के लिए आपने पहले ही सोच लिया ना कि हमने क्या करना है। तो ऐसे ही A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7 और ये A8। तो करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने A1 को राइट कर लेना। A1 क्या है 50, A2 हमने बनाना है, पिछली रकम को लेना है 50 को लिया है, इसके अंदर ऐसा क्या करें कि A2 बन जाए, तो इसमें 50 प्लस हो रहा है, बड़ी रकम है, बड़ी रकम में या तो प्लस होगा जब कोई यानी कि हमें सीक्वेंस नजर आए ना वो बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है मतलब उसमें कुछ ना माइनस होगा ना डिवाइड होगा, उसके अंदर या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर प्लस करते हैं 50, क्या आ जाएगा 100, मतलब A2 बन गया। अब A3 बनाना है हमने, पिछली वाली वैल्यू को लेते चलना है 100 प्लस क्या करें ऐसा ऐड कि हमारे पास 150 आ जाए यानी कि A3 आ जाए, 50 को ऐड करेंगे हमारे पास 150 बन जाएगा। अब A4 हमने खुद फाइंड करना है। अब हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है +50, यानी कि हम +50 कर रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। अब जो हमें नहीं मालूम वो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, 150 लिया पिछली रकम ली +50 200 आ गया, ठीक है। अब A5 हमें पता पिछली रकम हमने लेनी होती है 200 + 50 तो आ गया 250। अब देखें A5 उन्होंने भी यही दिया हुआ है ना, अब A6 उन्होंने मालूम करने के लिए बोला है, वो भी ऐसे मालूम कर लेंगे 250 + 50 क्या आ जाएगा 300। अब A7 300 + 50 = 400। तो हम सॉरी 400 कैसे आ गया, 300 में 50 प्लस किया तो 350। अब A8 350 + 50 = 400, मतलब A8 जो हमें नहीं मालूम वो 400 है। अब मैं इसी जगह पे इसको फिलअप कर देती हूँ क्योंकि लास्ट में जगह नहीं मिली। जैसे ये आंसर लिखा है ना लास्ट पे फिलिंग द ब्लैंक के अंदर, तो ऐसे ही लास्ट पे राइट कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर फिल कर देती हूँ। हमारे पास A4 क्या आया था 200, A6 क्या आया था 300 और A8 क्या आया था 400। ये हमारा आंसर है। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो सेम वैसे ही ये भी सीक्वेंस दिया गया है, इसको भी हमने ऐसे ही A1 A2 A3 ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग, बस थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि इसके स्टार्ट पर A1 इनके स्टार्ट वाले नहीं दिए, A3 दिया गया है, A4 दिया गया है, A5 A6 नहीं दिया गया, A7 8। इसमें डिफरेंट चीज ये है कि इसके स्टार्ट वाले नहीं दिए गए, क्योंकि हमने जो पहले किया उसमें स्टार्ट वाले को किया ना, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा डबल काम करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर जब ये सीक्वेंस बन गया इसी के मुताबिक इसको ऑपोजिट चलेंगे। अभी आपको थोड़ा लगेगा कि मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, लेकिन जब हम इसे मूव करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि जहां पर हमें वैल्यू मालूम है उसी के मुताबिक हम चलेंगे ना, जो हमें वैल्यू ही नहीं मालूम हम उससे कैसे कर सकते हैं ना। तो पहले हम इधर से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा A3 क्या है हमारे पास 243,
A4 क्या है, सेम ऐसे ही जैसे पिछली वाली वैल्यू को हम लेते हैं और नेक्स्ट बनाते हैं। तो क्या आ गया 243। 243 है हमारे पास, इसके अंदर ऐसा क्या करें कि हमारे पास 81 आए। मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी कि कम हो रही है, पहले की बढ़ी है फिर छोटी होती जा रही है, तो या तो वो माइनस होगी या तो फिर डिवाइड होगी। हम इसके अंदर कुछ ऐसा माइनस देखिए, हमें वैसे जो नजर आ रहा है या तो ये माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस है वो डिवाइड के लग रहे हैं। हम एक दफा डिवाइड करके देख लेते हैं। तो माइनस अगर करेंगी तो लेट्स सपोज हम माइनस करके देख लेते हैं। 243 है तो हम क्या करेंगे, 81 आ जाए 243 तो -81 करें तो क्या बनता है। यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, इसको 243 के अंदर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस करें तो 81 माइनस करें तो 3 में से 1 निकाले 2, 14 में से 8 निकालें 6, 162। अब हम अगर एक में करते हैं तो नेक्स्ट में भी वही करते हैं। तो अगर 81 में से 162 तो नहीं माइनस होंगे ना, मतलब माइनस तो नहीं हो रहा। ठीक है, माइनस तो नहीं हो रहा, तो दूसरी क्या बात बच गई। जब छोटी वैल्यूज होती जाए तो मैंने बोला या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं 243 243 को करें तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 81 आ जाए। करते हैं 3 के टेबल पे, क्योंकि 3 है लास्ट पे, 2 पे तो जा नहीं रहा। 3 पे करें, 3 8 are 24, 3 बच गया, 3 1 are 3। मतलब हमारे पास डिवाइड हो रहा है, किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पर। तो ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 81। अब नेक्स्ट में देखते हैं A5 81 में ऐसा क्या करेंगे 27 आ जाए। वैसे तो हमें इससे अंदाजा हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। तो अगले में देखते हैं 81 को भी ऐसे ही 3 पे डिवाइड करके देखें। 3 2s are 6, 21, 7s are 21। तो हमारे पास ये भी आ गया, डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास 27 आ गया। अब A6 करें तो A6 कैसे होगा, ऐसे ही सेम पिछली वाली वैल्यू लेते जाना है। 27 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास ये पैटर्न बन गया ना कि डिवाइड कर रहे हैं 3 और नेक्स्ट वैल्यू बनती जा रही है। तो ये पैटर्न बन गया, तो जो नहीं दी गई वो भी ऐसे ही होगी कि पिछली वैल्यू को लेंगे और नेक्स्ट बनती जाएगी। डिवाइड करें 3 पर 27 को, 9 27 होता है, तो क्या आ गया 9। अब A7 क्या है, पिछली वाली वैल्यू को लेना है 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। देखे तो हमारे पास ऑलरेडी A7 ये दिया हुआ है। अब A8 नहीं मालूम, वो मालूम करते हैं। A8 क्या होगा, A8 ऐसे ही सेम पिछली वाली को हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 3 करें तो 3 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये यहां तक इधर से इधर तक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब बैक की तरफ कैसे जाना है, जब हम वैसे भी देखें अगर हम किसी चीज को एक साइड पे चल रहे हैं, जब हम पीछे को मूव करेंगे तो हम ऑपोजिट यूज करेंगे। कोई भी हम फंक्शन जो है ना वो ऑपोजिट यूज करेंगे। जैसे अब डिवाइड हो रहा है तो पीछे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड और डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई। ऐसे ही प्लस का ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस। तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन चल रहा था, डिवाइड का। तो जब हम ऑपोजिट आएंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इधर करते हैं, इधर से हमें कौन सा नहीं मालूम था, A2 नहीं मालूम था, A3 मालूम था ना। तो A3 क्या था हमारे पास, तो थोड़ी साइड पे कर लेते हैं ऐसे करके, जगह कम है। A3
हमें क्या मालूम था 243। अब हमने मालूम करना है A2, तो 243। अब हमने करना क्या है, पहले डिवाइड कर रहे थे ना 3 से, हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा था, डिवाइड करने से 3 डिवाइड करने से हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आता जा रहा है। अब जब हम पीछे बैक मूव करना है, ठीक है, जब बैक मूव करना है तो ऑपोजिट काम होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करना है। तो करें 243 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 और 7, क्या आ गया 729। अब ऐसे ही A1, इसी तरह पिछली वाली वैल्यू को लेते जाना है, यानी कि अब हमारे इस हिसाब से तो पिछली वैल्यू यही बन रही है ना, तो 729 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 जार 27, 2 ऊपर कैरी, 3 2 जार 6, 7 8, 3 7 जार 21, तो क्या आ गया 2187। तो हमारा टोटल सीक्वेंस क्या बन जाएगा, इसी को फिल करते हैं। क्या है सबसे पहला 2187, दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आया हमारे पास 729, तीसरा उसने हमें दिया हुआ था 243, फिर 81, फिर 27, फिर उसने हमें नेक्स्ट नहीं दिया था, वो क्या था A6, A6 क्या आया था हमारे पास 9, हमने 9 राइट कर दिया। फिर हमारे पास 3 उसने दिया हुआ था, फिर उसने A8 नहीं दिया था, A8 हमारे पास क्या आया था 1, तो 1, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें भी ऐसे ही हमने करना है। सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं, सिर्फ अपनी ही आसानी के लिए। ये नहीं है कि आपने जब सॉल्यूशन राइट करना है तो जरूरी है कि आपने A1 A2 A3 लिखना है, ठीक है, अगर आपने करना भी है तो A1 A2 3 सॉल्यूशन में जाके वैसे राइट कर लेना, अदरवाइज A1 A2 3 A3 ये सॉल्यूशन में राइट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम ये राइट कर रहे हैं, ये करने की जरूरत सिर्फ आपके अपने समझने के लिए होता है कि आप इसे वहां A1 A2, क्योंकि यहाँ तो हमने ये सॉल्यूशन में ये राइट तो कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है कि A1 है A2 है, जैसे हम अंदाजा लगा रहे होते हैं ये ऐसे है ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में राइट नहीं करना आपने, जस्ट आपके समझने के लिए ये हमने इसमें राइट कर दिया ना A1 A2 A3 यहाँ पर प्रॉपर्ली। तो इधर से हमारे पास ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4, A5, A6, ये A7 और ये A8। तो करते हैं अब इसको स्टार्ट से कि A1, इसी यहाँ पर भी एक चीज जो हमने इस क्वेश्चन में की थी, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हमारे पास पहले दो नहीं मौजूद, तो जहां से मौजूद है हमने वहां से स्टार्ट करना है। A3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी A3 क्या है हमारे पास 11, तो A4 क्या आएगा, A4 के अंदर मैंने बोला था आपको कि अगर या तो हमारे पास जो है अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या तो फिर कुछ प्लस हो रहा है। तो इसके अंदर देखें, अगर 11 के अंदर क्या करें +6 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 17। तो अब हमने अगली वैल्यू लिखते जाना है, A5 बनाने के लिए हमें पिछली वैल्यू लेनी है 17 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास 24 बन जाए, यानी कि A5 बन जाए। A5 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 7 को ऐड करेंगे 24 बन गया, ठीक है। अब A6 क्या है हमारे पास, A6 है, हमें बनाना है A6 हमने बनाना है, तो उससे पहले हमें क्या नजर आ रहा है कि उसके अंदर वैल्यूज किस तरह आ रही है 6 7, मतलब नेक्स्ट जो होगा वो 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10, ठीक है, कि हमारे पास जो ऐड हो रही है वो तरतीब ऐसे उसकी क्या है, पैटर्न क्या बन रहा है +6 फिर 7, यानी कि एक तरतीब चल रही है, वो क्या है जिस तरह 1 2 3 हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है 6 7, फिर नेक्स्ट में 8 होगी, फिर 10 9 और फिर 10, ठीक है। अब क्या है 24 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इस जो तरतीब के मुताबिक जो हमें उसने दिया गया है ना सीक्वेंस, उसके मुताबिक हमें क्या पता चला है कि उसने नंबर्स को ऐसे ऐड किया हुआ है,
एक एक को बढ़ाकर 6 ऐड किया, फिर 7, अब यहाँ पर क्या ऐड होगा 8। 8 को ऐड करने से क्या आएगा हमारे पास आंसर 32। अब A7 पिछली वाली वैल्यू लेते जाना है, अब 8 है, अब यहाँ पर 9 ऐड होगा, 9 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 41। ये देखिए हमारे पास A7 गिवन भी है 41। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा A8, हमें पिछली वाली वैल्यू ऐसे ही ऐड करते जाना है 41 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 51। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा सेम पैटर्न वैसे चलता जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमने जाना है मूव करना है पीछे की तरफ, ठीक है, जब हमने बैक मूव करना है तो हमारे ऑपोजिट हो जाता है। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो माइनस, माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा बैक, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो वो बैक जाते हुए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब हम बैक मूव करेंगे हमारे पास ये प्लस हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा ऐसे। अब हमें गिवन क्या था हमारे पास A3 था, हम A4 से कर लेते हैं, चलिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। A4 क्या था हमारे पास 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। ठीक है, हमारी जो तरतीब चल रही थी। अब A3 क्या आएगा, पिछली वाली वैल्यू लेते हैं 17 माइनस 6 करें तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, हमने उस सीक्वेंस को लेके चलना है ना, उस तरतीब को लेके चलना है, उस पैटर्न को लेके चलना है जो हमारे पास पीछे है। यहाँ पर प्लस हो रही थी, जब बैक मूव करेंगे तो क्या आएगी वो माइनस हो जाएगी। अब A2 करेंगे, अब माइनस उससे बैक मूव कर रहे हैं, -5 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब A1 क्या आएगा 11 ये सॉरी 6 माइनस 4 तो वो आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या पैटर्न बन जाएगा पूरे का पूरा, हम लास्ट में राइट करेंगे। A1 क्या बन गया हमारे पास 2, A2 क्या बन गया 6, A3 हमारे पास क्या गिवन था 11, A4 17, 24, ऐसे ही जो आगे A6 हमने क्या मालूम किया था यहाँ पर 32, और नेक्स्ट हमें गिवन था A7 41, 51, A8 था। ये हमारा आंसर है। तो होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी कंफ्यूजन है या कुछ आपको इश्यू बन रहा है उसे डिस्कस भी कर सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नेक्स्ट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।